साईं सेती चोरियां चोरा सेती गूंज, जानेगा ना जीव गया मार पड़ेगी तूझ। कबीर कहते हैं कि ईश्वर भक्त बनना और चोर प्रवृत्ति के लोगों को संगत करना ईश्वर के प्रति कपट करना है। यह मानते हुए कबीर का कथन है कि ऐसा कपट ईश्वर के दरबार में यातना प्रदान करने वाला है, अतः उस समय पछताने पड़ेगा। तीरथ तो सब बेलणी सब जग मेला छाई, कबीर मूल निकंदिया कौन हलाहल खाई। कबीर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करके सभी पाप धुल जाते हैं। इस भ्रांति ने किसी अमरबेल की तरह संसारिक लोगों के मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया है। तीर्थ यात्रा का मर्म समझे बिना यात्रा करना जहर का पान करने जैसा है। जब तप दीसे थोथरा तीर्थ व्रत विसास, सूवे सैवल सेविया यो जग चलिया निराश। कबीर कहते हैं कि कोरे जब तक तीर्थ और व्रत व्यर्थ हैं। इन पर विश्वास करना ऐसा ही है जैसे सेमल के फूलों में सुगंध की खोज करना। जेती देखो आत्म तेता साली ग्राम, राधु प्रतिस देव है नहीं पावसु काम। कबीर की दृष्टि में वह प्रत्यक्ष देवता है जो सत्पुरुष है तथा जिनमें देवत्व के गुण हैं। शेष तो शालिग्राम की तरह पत्थर मात्र है। उनका अभिप्राय है केवल मनुष्य की आकृति तो शालिग्राम की ही भांति है। सच्चा ईश्वर सत्पुरुषों में दिखता है, पत्थर की मूर्ति में नहीं, और ना उसके पूजने से कोई लाभ है। कबीर दुनिया देहरे सीत नवारंग जाए, हृदय भीतर हरि बसे तू ताहि सो ल्यो जाए। कबीर इस तथ्य को मानते हैं कि मंदिरों में माथा टेकने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह हर मनुष्य के हृदय में वास करता है। इसलिए उसे अपने भीतर ही खोजना चाहिए। मन मथुरा द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा तामे ज्योत पिछड़ेग। कबीर को मन को मथुरा और द्वारिका तथा शरीर को काशी बता रहे हैं, जिसमें ज्योति स्वरूप आत्मा विद्यमान है। यह हृदय रूपी देवालय में निवास करता है। शास्त्रों में भी इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली पुरी में हिरण्मय पुरुष आत्मदेव निवास करता है। यह विषय योग का है। मेरे संगी दोई जगत, एक वैष्णव एक राम, वो है दाता मुक्ति का वो सुमिरावे नाम। कबीर कहते हैं कि भगवान राम वैष्णवों के आराध्य हैं और कबीर राम नाम को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। कबीर इन्हीं वैष्णव तथा राम नाम को अपना संगी साथी मानते हुए कहते हैं कि वैष्णव मत से राम नाम का सुमिरन करके राम प्राप्त होते हैं और राम से मुक्ति सहज ही हाथ आ जाती है। ऐसी स्थिति में अन्यों के साथ आवश्यकता नहीं रहती। मथुरा जाऊ भावे द्वारिका, भावे जाऊ जगन्नाथ, साथ संगति हरि भक्ति बिन कुछ ना आवे हाथ। कबीरदास के अनुसार साधु भक्तों की संगति और ईश्वर की भक्ति से ही ईश्वर लाभ होता है। हरि की श्रद्धा मन में न होने से मथुरा जगन्नाथपुरी कहीं भी जाने से
कोई लाभ नहीं होता। कबीर संगत साध की बेग करीजे जाए, दुर्मत दूर बबाइन सी देश सुमति गताए। कबीरदास साधु पुरुषों की संगति को कल्याण का एकमात्र मार्ग मानते हुए उपदेश देते हैं कि साधु संगत जितनी शीघ्र हो सके कर लेनी चाहिए, अन्यथा समय हाथ से निकल जाएगा। साधु संगत की अनिवार्यता कबीर इसलिए बताते हैं कि इससे मनुष्य की दुर्बुद्धि का नाश होता है और सद्बुद्धि का मार्ग स्वतः मिल जाता है। कबीर संगति साध ही कदे न निर्फल होए, चंदन होसी भावना नीव न कहसी कोय। कबीरदास कहते हैं कि श्रेष्ठ आचार विचार वाले साधुओं की संगति व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि हर हाल में उसके सत्परिणाम मिलते हैं। चंदन व नीम के पेड़ की तुलना करते हुए कहते हैं कि चंदन से सुगंध सहज ही मिलती है, किंतु नीम का वृक्ष कितना बड़ा, सही उसे कड़वाहट ही मिलती है। उज्ज्वल देख न धीजिए, वज्जू मांडे ध्यान, धीरे बैठे चपेट सी यूं बूझे म्यान। कबीरदास ने छद्मवेशी कथित साधुओं की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ऐसे लोग बगुला भगत हैं, उनके साथ सदैव समझ नष्ट करने वाले होते हैं। जैसे बगुला ध्यान लगाए देखता है, किंतु मछली को देखते ही लपक लेता है, ऐसे ही छद्मवेशी साधुओं से भी सावधान रहना चाहिए। दुर्लभ मानुष्य जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ती छड़े, बहुरे न लागी डार। कबीरदास का संदेश है कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, अतः उसका पूर्ण सदुपयोग कर लेना चाहिए, अन्यथा जैसे पत्ता पेड़ से झड़ने के बाद डाल पर पुनः नहीं लग सकता, वैसे ही मानव देह मृत्यु के बाद पुनः नहीं मिल पाती। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी मौन, रहे को अचरज भयो, गए अचंभा कौन। कबीरदास कहते हैं कि शरीर के 10 छिद्र ही शरीर के 10 द्वार हैं, जिनमें से किसी एक से किसी भी समय प्राण निकल सकते हैं। अतः जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। दया आप हृदय नहीं, ज्ञान कथे वे हद, ते नरक ही जाएंगे, सुन सुन साखी शब्द। कबीर की दृष्टि में दया ही सर्वोत्तम गुण है। वे ऐसे लोगों की आलोचना करते हैं जो सदैव कथा करते हुए धर्म की मीमांसाएं करते रहते हैं, मगर उनके हृदय में दया नहीं। ऐसे लोग अवश्य नरक में जाएंगे। दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए। कबीरदास कहते हैं कि चींटी और हाथी भगवान के जीव हैं, इसलिए किसी के प्रति निर्दयता और किसी पर दया करना उचित नहीं है। सभी को समान भाव से देखना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।